भारत के युवाओं में या भारत में कहें कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोलन कैंसर। कोलन कैंसर बढ़ने का कारण क्या है और निवारण क्या है? 20 से 40 वर्ष के आयु के लोगों में कोलन कैंसर खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। शुरुआती लक्षण जो होता है, लेकिन अगर ये समस्या लॉन्ग टाइम तक रहे, कोलन रेक्टल कैंसर होता क्या है, तो इनमें कैंसर हो जाए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनमें और रेक्टम में कैंसर हो जाए, इसके बाद बचाव क्या कर सकते हैं? चैन से जीना है तो सजग हो जाइए। आईसीएमआर और एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवाओं में या भारत में कहें कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोलन कैंसर। हालांकि ये जो समस्या है वो वैश्विक रूप में है, लेकिन भारत में बहुत तेजी से कोलन कैंसर बढ़ रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं गुरु सर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोलन कैंसर बढ़ने का कारण क्या है और निवारण क्या है। तो स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो आईसीएमआर और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनसीआरपी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इन दोनों के संयुक्त रूप से बहुत सारे लोगों पर रिसर्च किया गया और देखा गया कि कोलन कैंसर किन लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहली चीज कि पहले ये होता था कि 50 साल की उम्र के लोगों में कोलन कैंसर जो होता है वो ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह बहुत वीक हो जाते थे, तो चांसेस ज्यादा होते थे। लेकिन आज के टाइम पर 20 से 40 वर्ष के आयु के लोगों में कोलन कैंसर खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। शुरुआती लक्षण जो होता है वो पाचन संबंधी समस्याओं जैसे लगते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, प्रॉपर स्टूल का पास नहीं होना, पेट दर्द होना, अल्सर होना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। लगता है कि पाचन संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन अगर ये समस्या लॉन्ग टाइम तक रहे तब कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तब आप इसको जांच करा सकते हैं, तब आप एक स्पेशलिस्ट, चाहे गैस्ट्रोलॉजिस्ट या कह सकते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ पास जा करके आप वहां जा करके इसकी जांच करा सकते हैं। तो और क्या है बेटा, तो सबसे पहले कोलन रेक्टल कैंसर होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बेसिकली 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो कोलन और रेक्टम तो जो ये अतड़ियां हैं, जैसे हम बात करें यहां पर, ये देखिए दिखाया गया है, सॉरी, ठीक है, तो इनमें कैंसर हो जाए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनमें और रेक्टम में कैंसर हो जाए, तो इसे बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। तो यही चीज लिखा है, कोलन कैंसर ऑल्सो नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर और बॉल कैंसर, अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन द कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम विच आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बात करें क्या होता है, पॉलिप आर एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब इस तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जहां पे जिसे कहे ना ट्यूमर जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो इसे हम पॉलिप कहते हैं। टिश्यू दैट फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द कोलन और रेक्टम, व्हाइल मोस्ट पॉलिप आर विनाइन, सम डेवलप इनटू द कैंसर ओवर टाइम। तो मतलब जो पॉलिप होते हैं सबसे पहले विनाइन होते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिप ऐसे होते हैं जो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है अगर ऐसी चीजें हैं। क्या कारण है, हाई रिस्क क्यों है कोलन कैंसर का, तो सबसे पहले एज एक फैक्टर है जिस पर हम काम कर सकते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोलन कैंसर होने के। लेकिन आज के जो युवा हैं, चाहे वो स्मोकिंग कर रहे हो, रेड मीट खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो, है ना, बाहर का अनहाइजेनिक फूड खा रहे हो, ये कारण है हमारे कोलन कैंसर होने का। तो एज तो एक फैक्टर है ही है जो 50 साल की उम्र के बाद काम करती है, लेकिन जो मोस्टली केसेस में देखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर युवाओं में कोलन कैंसर बढ़ रहा है, उसका कारण है हाई इन रेड और प्रोसेस मीट, लो इन फाइबर, जिसमें फाइबर कम होता है, स्मोकिंग हो गई, है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, एल्कोहल यूज है, जिसे बोला जाए कि तंबाकू का इस्तेमाल तो हर जगह पे आपको बताया जाता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हम लोग देखते नहीं है। सिगरेट के डिब्बे में भी बहुत भयानक तस्वीर लगी होती है, लेकिन हम सिगरेट के डिब्बे को पलट करके फिर हम जिंदगी को धुएं में उड़ाते हैं। हालांकि हर जगह कोई भी चीज शुरू होती है, कोई मूवी शुरू होती है, कोई सीरियल शुरू होता है, कोई भी ऐड आता है, तो सबसे पहले स्मोकिंग के बारे में बताया जाता है कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन इतना बार बताने के बावजूद भी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। आगे बात करें तो जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है। अगर फैमिली में किसी के ऐसा हुआ है तो उसके होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको तो ज्यादा सजग रहना चाहिए। इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज भी होती है, जैसे कॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब की वजह से भी हो सकता है। आगे बात करें कि वाई कोलन कैंसर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो सबसे पहली चीज हम वेस्टर्न के जो लाइफ स्टाइल है उसको अपना रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, है ना,
ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जो हमारे लिए पहली चीज़ तो पहला हमारा जो ट्रेडिशनल फूड था, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अडॉप्टेड है हमारे ट्रेडिशनल फूड के लिए। तो अचानक से अगर हम पूरी लाइफस्टाइल बदल देंगे तो कहीं ना कहीं उसको समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक वेस्टर्न कल्चर को हम या वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, पैक्ड फूड खाने की टेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, एजिंग पॉपुलेशन एक कारण हो सकता है। दूसरा तीसरा बोल सकते हैं इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड अवेयरनेस। तो हम जो है क्या कर सकते हैं कि इसके डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पाचन संबंधी समस्याएं आ रही हैं और वो लगातार रह रही हैं 2 से 3 महीने तक, तो आदमी जाके बायोप्सी करा सकता है, ब्लड टेस्ट करा सकता है, स्टूल टेस्ट करा सकता है ना। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना नॉर्मली पेट की समस्याओं को बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये जो है एक कॉमन समस्या है और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए इस वीडियो बनाने का हमारा माध्यम भी यही है, क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। एक जो होता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है इसका। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए मैंने बताया कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब एक रॉड की मदद से हम कोलन के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे कोई पॉलिप या एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई है। ऐसे केसेस में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तो उसको हम कट करके निकाल देते हैं, सर्जरी करके निकाल देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिप जो होते हैं वो कैंसर में बदल सकते हैं। दूसरा, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा ब्लड, अगर मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो फीकल मैटर के साथ डिसॉल्व होकर के निकलता है, तो पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जहां पे हमें लग रहा है, सस्पेक्टेड है कि यहाँ कैंसर हो सकता है, तो वहां के कुछ टिश्यूज को निकाल करके एग्जामिन कर लें बाहर, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। तो इतने टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद बचाव क्या कर सकते हैं, स्वस्थ आहार ले सकते हैं, मतलब एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो मतलब फालतू की जो एनर्जी है, जो फालतू की सेल्स हैं जो कैंसरस हो सकती है, उनका पूरी तरीके से हनन होता है। तो भूखे भी रह सकते हैं इस केस में, है ना। धूम्रपान और शराब छोड़ दें, ये युवाओं के लिए बात है। और 40 वर्ष के बाद नियमित जांच कराएं। अगर किसी के परिवार में जेनेटिकली अगर ऐसा किसी को है तो जेनेटिक टेस्टिंग जरूर कराएं। तो ये कुछ बचाव के सिम्टम्स हैं, है ना, कि इनको हम बचाव के उस पर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारा कोलन कैंसर है ना, युवाओं में तेजी से फैलने का कारण क्या है, मैं समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहला कारण यही है कि लाइफस्टाइल में चेंज, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है ना उसको हम छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के फूड को हम ज़्यादा तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसका कारण एक ये है। दूसरी चीज़ है कि हम नियमित जो है व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम स्थिर जीवन यापन कर रहे हैं। और तीसरा कारण है कि एज बढ़ने के साथ साथ भी कोलन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।